विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का ये दिन आ गया कि उनके कार्यकर्ता गलियों में घूम घूम करके और खाक छानने का काम कर रहे हैं, फिर भी लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। तब सारे अधिकारियों, सारे लोगों को, सारे अधिकारी पदाधिकारी को यह निर्देश दे दिया गया कि आप लोग लेकर के आइए। स्कूल बंद हो गए हैं, एकदम हो रहा है कि लोग लेकर के, लेकिन लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। एनडीए के लोगों के कहने से एक लोग नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता का साख पूरे भारत में गिर चुका है। ये सारे लोग महाराजगंज के पूर्व विधायक है, वो खुलेआम मंच से कह रहे हैं कि हम पैसा देंगे, आप लोग चलिए। पैसा देंगे, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, एकदम वीडियो वायरल हो रहा है कि हम लोग पैसा देंगे, आप लोग चलिए नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में। अब बताइए इससे नीचता की क्या बात हो, क्या हद हो। मोदी जी मुगालते में नहीं रहे हैं, जितने लोग जाएंगे वोट नहीं है, जितने लोग जाएंगे उसमें 60% से ज्यादा लोग तेजस्वी के वोटर काम करेंगे। अच्छा, फैक्ट्री लगेगी गुजरात में, बिहार में ट्रेन देने का काम करेंगे मोदी जी कि यहाँ से, ताकि लोग भर भर के जाए वहां काम करने के लिए। मोदी जी दूसरा, आदरणीय लालू जी 2004 से 2009 तक जब रेल मंत्री थे, 4 कारखाना देने का काम किए थे बिहार में। मोदी जी 2014 से आ रहे हैं बिहार में, 2005 से नीतीश कुमार जी हैं बिहार में मुख्यमंत्री के पद पे। बताइए कितना कारखाना देने का काम किया है, कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया है मोदी जी, बताइए। चलिए 20 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन सिवान में होने वाला है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। महागठबंधन काफी हमलावर हो चुका है और राजद के युवा नेता हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पे डब्लू यादव, जो वर्तमान में जिला परिषद सदस्य भी है। डब्लू जी, क्या कहिएगा, मोदी जी आ रहे हैं आपके निजी जिला में। मोदी जी का स्वागत है हमारे जिला में, अभिनंदन है। देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर हमारे जिला में आते हैं, हमारे कमिश्नरी में आते हैं तो उनका स्वागत है और हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन अगर मोदी जी आते हैं तो उनसे, आपके चैनल के माध्यम से उनको चाहने वाले या फिर उनको जानने वाले जितने एनडीए के लोग हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आप लोग उन पे और मुख्यमंत्री जी पे दबाव बनाइए कि जितना 100 करोड़ रुपया आपका खर्च हो रहा है मोदी जी के कार्यक्रम कराने में, अगर उतना पैसा अगर सिवान जिला में खर्च हो जाए तो यहाँ के फैक्ट्री लग जाए, तो यहाँ के युवा, नौजवान, बुजुर्ग, महिला, सारे लोग ताली पीट करके मोदी जी का स्वागत करने का काम करेंगे। लेकिन वैसा कुछ होने नहीं जा रहा है। भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं वो सिवान में पहुंच चुके हैं और उन लोगों का दावा है कि यह जो कार्यक्रम होगा वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और मंगल पांडे बोल रहे हैं कि न पूर्व में ऐसा कार्यक्रम हुआ है, न आने वाले भविष्य में ऐसा कार्यक्रम होगा। इस तरह से भीड़ जुटेगा सिवान में। तो मंगल बाबा को मैं बता देना चाहता हूँ कि उसमें आम आदमी नहीं रहेंगे। लोग आम आदमी नहीं रहता, कहाँ पहली मर्तबा नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में आम आदमी लोग नहीं रहेंगे। एनडीए के लोग खाक छान रहे हैं गली गली जा करके। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का ये दिन आ गया कि उनके कार्यकर्ता गलियों में घूम घूम करके और खाक छानने का काम कर रहे हैं, फिर भी लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। तब सारे अधिकारियों को, उनको समझ में आ गया पहले ही कि लोग नहीं आएंगे, तो सारे अधिकारियों को लगा दिया गया है। और तीनों जिला के, 3 जिला नहीं 5 जिला लगभग, वहाँ की सेविका, आंगनबाड़ी की सेविका, सहायिका, जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता, दलित तालीमी मरकज के लोग हैं उनको, जो टोला सेवक हैं उनको, सारे लोगों को, सारे अधिकारी पदाधिकारी को यह निर्देश दे दिया गया कि आप लोग लेकर के आइए। स्कूल बंद हो गए हैं, एकदम हो रहा है कि लोग लेकर के, लेकिन लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। आम आदमी नहीं जाएगा। हाँ, अधिकारियों के दबाव पे कुछ लोग जा सकते हैं, जिनको नौकरी जाने की खतरा है, जिनको लग रहा है कि हमारी नौकरी चली जाएगी अगर हम 2-4-10 लोग को लेकर नहीं जाएंगे। तो एनडीए के लोगों के कहने से एक लोग नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता का साख पूरे भारत में गिर चुका है। सारे लोग जान गए हैं। किस आधार पे कह रहे हैं साख गिर चुका है? उन लोगों का दावा है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, 2014 में यही नरेंद्र मोदी जब घूम रहे थे, पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे, तो किसी को जाना पड़ता था गलियों में खाक छानने के लिए। कोई एनडीए का खर्चकर्ता बता दे, कोई वीडियो फुटेज दिखा दे कि जो कह रहा हो कि हाँ हम आज बताइए, जेडीयू के महाराजगंज के पूर्व विधायक है, वो खुलेआम मंच से कह रहे हैं कि हम पैसा देंगे, आप लोग चलिए। पैसा देंगे, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, एकदम वीडियो वायरल हो रहा है कि हम लोग पैसा देंगे, आप लोग चलिए नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में। अब बताइए इससे नीचता की क्या बात हो, क्या हद हो सकती है? ताकि उनका एक पूर्व विधायक कह रहा है कि हमको आपको पैसा देंगे, गमछा देंगे, टोपी देंगे, आप चलिए। लाले पड़ गए हैं व्यक्ति आम आदमी का, नहीं लोग जाने को तैयार है। सब लोग जान गया है कि ये जुमलेबाज लोग हैं,
ऑथेंटिक बातों पे नहीं रहने वाले लोग हैं, जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। 15 लाख रुपए का झांसा दिए, जुमला निकला। 2 करोड़ नौकरी का झांसा दिए, जुमला निकला। अब ये लोग साफ महिमा मंडित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन वैसा आम जनता में किसी प्रकार की कोई बेचैनी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है कि हम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में जाए। अरे उनको पता चल गया है पहले ही। जब आप क्षेत्र में जाइएगा, गांव में जाइएगा, कस्बों में जाइएगा, तो वहां का मूवमेंट देख करके व्यक्ति को पता चल जाता है कि ये सारे लोग हमारे पक्ष में नहीं है। तब जाकर के उन लोगों ने अधिकारियों पे थोपने का काम किया, और अधिकारी अपने जितने कर्मचारी हैं उन लोगों पे थोपने का काम किया कि आपको इतने लोगों को लेकर के आना है। कर रहा है लोग। अब बताइए, पूरे बिहार के नेता आ जाए, उनका पन्ना प्रमुख वहां पहुंच जाए पूरे बिहार का, एक मोदी जी का कार्यक्रम कराने के लिए, तो यही कार्यकर्ता लोग वहां हो जाएंगे, यही लोग हो जाएंगे। आम आदमी से दर्शन नहीं होगा, आम आदमी से दर्शन नहीं होगा। इसमें खाली अधिकारी के कहने पे कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ ये महिला जाएंगी, आशा कार्यकर्ता जाएंगी, जीविका दीदी जाएंगी, क्योंकि उन लोगों पे प्रेशर है। वो वोट नहीं है, मोदी जी मुगालते में नहीं रहे। जितने लोग जाएंगे वोट नहीं है, जितने लोग जाएंगे उसमें 60% से ज्यादा लोग तेजस्वी के वोटर होंगे। हमारे भगवानपुर प्रखंड में जमीन से जुड़ा हुआ मामले को लेकर के अगर महमदा से लोग, चाहे कहीं कहीं प्रखंड के अन्य क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, अंचल कार्यालय में, बीडीओ कार्यालय में, सारे जगह पे मैंने लग गया है। सारे एक आदमी को खड़ा करा दिया गया कि आप खाली बोल दीजिएगा कि पदाधिकारी नहीं है, यहाँ कोई काम नहीं होगा, 20 के बाद आइए। अब बताइए कि एक गरीब आदमी 100-200 रुपया खर्चा करके कहीं से आ रहा है काम के लिए, उसका दिन भर का दिहाड़ी मर रहा है। आज 10 दिन से ये सिलसिला चल रहा है, आम आदमी पे बोझ नहीं पड़ेगा? चलिए, उस तो सब मेंटेनेंस हो जाएगा। लोग बोल रहे हैं कि बड़ा सौगात मिलने वाला है सिवान को, सिवान में चमत्कार होगा, बहुत बड़ा सौगात मोदी जी दे के जाएंगे सिवान को। कोई सौगात होने नहीं जा रहा है। मोदी जी क्या फैक्ट्रियां चालू करा देंगे? सूता फैक्ट्री, चुरखी का चीनी मिल चालू करवा देंगे। बिहार में घूम को बोले थे कि चीनी का चाय पिएंगे, तो आ करके पी करके जाए। स्वागत है उनका कि चीनी मिल का चाय पी करके जाए, या सूता फैक्ट्री खुलवा दें। क्या ये सौगात दे सकते हैं? महाराजगंज को जिला बनाने का सौगात दे सकते हैं मोदी जी? मोदी जी यही करेंगे कि बिहार से ट्रेन गुजरात जाएगी, और इतने ट्रेनों को हम दे रहे हैं कि गुजरात चली जाए, दिल्ली चली जाए, कर्नाटक चले जाए, बेंगलोर चली जाए, और इसमें बिहार से लोग भर भर के मजदूर जाएंगे और वहां काम करेंगे। देखिए सरकारी खर्चे पे चुनाव का प्रचार करने आ रहे हैं, ये सरकारी खर्चे पे चुनाव का प्रचार करने आ रहे हैं। बीजेपी के अकाउंट से एक भी पैसा इसमें खर्च नहीं होगा। बीजेपी पार्टी के 1 रुपया नहीं लगेगा, पार्टी के अकाउंट से एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। सब आम जनता का पैसा, आम जनता का, टैक्स पेयर का पैसा है, वही खर्च हो रहा है। बताइए कि एक गरीब पसीना बहा करके दिन भर का मजदूरी करता है और उसमें से टैक्स भरने का काम करता है, और उसके पैसों से आप इतना सब व्यतीत दिखा रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए नहीं सोच रहे हैं कि उसके लिए क्या करें। अरे रोजगार दे दीजिए महोदय, फैक्ट्रियां दे दीजिए बिहार में। आदरणीय लालू जी 2004 से 2009 तक जब रेल मंत्री थे, 4-4 कारखाना देने का काम किए थे बिहार में। मोदी जी 2014 से आ रहे हैं बिहार में, 2005 से नीतीश कुमार जी हैं बिहार में मुख्यमंत्री के पद पे। बताइए कितना कारखाना देने का काम किए हैं, कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया है मोदी जी, बताइए। चलिए, क्या कुछ नौजवानों से अपील रहेगा, जो नौजवान हैं, जो आपको पसंद करते हैं या आपको सुनना चाहते हैं, उन लोगों से क्या कहिएगा? सारे नौजवान लोग जानते हैं, अब बच्चा समझ गया है कि मोदी जी और बीजेपी पार्टी बड़का झूठा पार्टी है। नीतीश कुमार जी बोले थे कि बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी, और ये प्रचलित हो गया है। सारे लोग समझ गए हैं कि ये लोग जुमला के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार की जनता को कोई कुछ नहीं दे सकता है। बिहार की जनता झोली भर करके वोट देने का काम करती है, लेकिन बिहार की जनता को कुछ नहीं दिया जा सकता। बोली मिलता है। अगर मोदी जी आते हैं 20 तारीख को आकर के चले जाते हैं, तो क्या अंचल में दाखिल खारिज कराने के लिए पैसा नहीं लगेगा? उसके बाद जितना 10 दिन 15 दिन का उगाही बंद हुआ है, पदाधिकारी लोग जो वहां पे लगल है, तो सारे लोग अपने अपने ब्लॉक में जाएंगे और फिर पैसा उगाही करने का काम करेंगे। क्या ये बंद हो सकता है? नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।